हेलो गाइज। तो आप लोग देखे होंगे थंबनेल पर स्नेक समरी। तो चलिए आज हम लोग स्नेक समरी को पढ़ेंगे। उससे पहले स्नेक के राइटर्स डी.एच. लॉरेंस के बारे में जानेंगे। तो डी.एच. लॉरेंस इन फुल डेविड हर्बर्ट लॉरेंस मीन्स डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था। बॉर्न सितंबर 11, 1885 मीन्स इनका जन्म जो हुआ था वो 11 सितंबर 1885 ईस्वी को ईस्टवुड नोटिंघम सीरे। इनका जन्म जो हुआ था ईस्टवुड नोटिंघम सीरे इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी को। डाइड मार्च 2, 1930 वेन्स फ्रांस। और इनका मृत्यु 2 मार्च 1930 ईस्वी को वेन्स फ्रांस में हुआ था। इंग्लिश ऑथर ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज, एसे, ट्रेवल बुक्स एंड लेटर्स। ये जो इंग्लिश कवि थे इन सभी चीज़ों के लिए जाने जाते थे। नोवेल के लिए, शॉर्ट स्टोरीज के लिए, पोएम्स के लिए, प्लेज, एसे, इन सभी चीज़ों के लिए ये लिखा करते थे। हिज नोवेल्स सन्स एंड लवर्स। इनका एक नोवेल था सन्स एंड लवर्स जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। द रेनबो, एक नोवेल था रेनबो, द रेनबो, उसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। एंड वोमेन इन लव, ये जो नोवेल था इसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था। मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। मीन्स ये जो कवि थे वो 20वीं शताब्दी के इंग्लिश के एक जाने माने कवि थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4, 5, 6 बन सकते हैं। तो आपको जितना भी बातें बताया गया उसे याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग समरी की तरफ। तो देखे होंगे स्नेक मीन्स सांप। इन्होंने सांप कविता के बारे में लिखे हैं। तो समरी को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द पोएम स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय डी.एच. लॉरेंस। मीन्स कविता सांप जो है यानी स्नेक जो है वो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा कंपोज किया गया है यानी लिखा गया है। इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट ए स्नेक। इस कविता में वह सांप के बारे में कहते हैं या बताते हैं। आगे देखेंगे क्या कहते हैं। ये जो सीन दिखाई दे रहा है ये डी.एच. लॉरेंस जी का रियल में तो घर नहीं है, लेकिन ये कविता के आधार पर एक पिक्चर देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है, वन डे, एक दिन, द पोएट फेल्ट थर्स्टी। एक दिन कवि जो है वो बहुत उनको ज़ोर से प्यास लगा था या ज़ोर से प्यासे थे। ही कम आउट द ड्रिंक वाटर। उन्होंने पानी पीने के लिए बाहर निकलते हैं। ही सा ए स्नेक। उसने एक सांप देखा। कमिंग टू ड्रिंक वाटर देयर। जहाँ वह पानी पीने के लिए जा रहे थे वहाँ पर उसने एक सांप को देखा। वह सांप भी वहाँ पे पानी पीने के लिए आया था। ये आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सांप। तो कवि जो हैं वो पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं तो उसने एक सांप को देखते हैं और वह सांप भी वहाँ पानी पीने के लिए आया था। आगे कहते हैं द स्नेक लुक्ड गुड साइलेंट एंड पीसफुल। कवि कहते हैं कि सांप जो था वो अच्छा और शांत दिख रहा था।
सांप अच्छा और शांत दिख रहा था। सी इट्स politeness, the poet did not become afraid at all. कभी उसकी विनम्रता को देखकर थोड़ा सा भी नहीं डरे। मीन्स सांप जो था वो इतना शांत दिख रहा था कि कभी उसकी विनम्रता को देखकर उनको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, ही डिसाइड टू किल इट, उसे मारने के लिए सोचते हैं। कभी सोचते हैं कि कुछ समय बाद मन में विचार करने के बाद उनको लगता है वैसा कि इसे मार दिया जाए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कहते हैं कभी, ही पिक्ड अप अ स्टिक एंड हिट द स्नेक। वह एक छड़ी को उठाते हैं और सांप को यानी स्नेक को हिट कर देते हैं, मतलब मारते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा एक व्यक्ति है जो सांप को कुल्हाड़ी से मार रहा है। तो कभी छड़ी को उठाते हैं और सांप को मार देते हैं। आगे कहते हैं इट फेल्ट पेन, उसे दर्द हुआ। कभी कहते हैं उसे दर्द हुआ। बट इट मूव्ड इट्स body and went into the hall of the ground। लेकिन सांप जो है वो अपने बॉडी यानी शरीर को खींचता है और जमीन के अंदर हॉल यानी छेद में घुस जाता है। कभी छड़ी से जब उसे मारते हैं तो सांप जो है वो अपने शरीर को खींचता है और बिल जिसको बोलते हैं यानी हॉल, जमीन के अंदर वो हॉल में घुस जाता है। आगे कभी कहते हैं नाउ द पोएट डिड नॉट वांट टू किल। अब कभी उसे मारना नहीं चाहते हैं। मारने के बाद जब सांप जो है वो ज़मीन के अंदर घुस जाता है, उसके बाद कभी मन में विचार करते हैं कि अब उसे मारना नहीं चाहिए, यानी कभी अब उसे मारना नहीं चाहते हैं। ही बिगन टू रिपेंट फॉर हिज डीड्स एज इट लुक्ड सिंपल एंड इनोसेंट। कभी के उसके किए गए कारनामे पर पछतावा हो रहा था। मीन्स कभी जो थे वो मारने के बाद, सांप को मारने के बाद पछता रहे थे और कह रहे थे वह इट लुक्ड सिंपल एंड इनोसेंट, वह जो था साधारण और निर्दोष दिख रहा था। मीन्स कहते हैं कि सांप जो था वो एक साधारण था और बेचारा निर्दोष था, लेकिन हमने उसे मार दिया। आगे कभी कहते हैं ही वांटेड टू सी अगेन, वह उसे फिर से देखना चाहते हैं। मीन्स कभी जो है वो मन में विचार करते हैं कि बेचारा निर्दोष को हम मार दिए, वो फिर से हमें दिखाई दे। अब आप ही लोग सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति या फिर कोई जानवर या फिर कोई भी चीज़ को भी अगर मार देते हैं आप लोग, तो क्या वो दोबारा आपके पास आएगा? नहीं ना। तो इतने के बाद स्टोरी जो है, पोएम जो है वो समाप्त होता है और कभी उसे दोबारा देखने के लिए मन में सोचते हैं। थैंक यू। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्नेक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर के बारे में। थैंक यू।